हापुड़ में आई फ्लू का प्रकोप, आंखों में एलर्जी और सूजन से मरीज परेशान। जिला अस्पताल और सीएचसी की ओपीडी में 100 से ज्यादा मरीज पहुंचे। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। बारिश के साथ उमस भरी गर्मी में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। नेत्र विभाग की ओपीडी में आने वाला हर दूसरा मरीज इससे पीड़ित मिल रहा है। आंखों में जलन, सूजन, पानी आना, एलर्जी से मरीजों का बुरा हाल है। बीमारी सही होने में 1 सप्ताह का समय लग रहा है। जिला अस्पताल और सीएचसी की ओपीडी में शुक्रवार को 200 से अधिक मरीज पहुंचे। कांवड़ यात्रा से लौटे मरीज आंखों की बीमारी को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हापुड़ में इन दिनों आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या इसके लक्षण हैं और क्या बचाव के उपाय हैं, जानने के लिए इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री। उनसे जानेंगे कि क्या इस बीमारी के लक्षण हैं और क्या इसके बचाव के उपाय हैं। सर, आई फ्लू एक नॉर्मल बीमारी है जो आँखों में ह्यूमिडिटी के दौरान और गर्मी के दौरान बढ़ जाता है। इसमें आँखों में पहले तो आँखों में हल्की हल्की खुजली होती है, फिर आँखों की मतलब लालीपन आके फिर हमारी आँख सूजना शुरू हो जाती है। यह बीमारी अपने आप ही 2 या 3 दिन में बैठ जाती है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतना होता है ताकि ये पक ना जाए। उसको पकन को रोकने के लिए सादे पानी से इसको साफ़ करते रहें और ज़रूरत पड़ने में इसका तुरंत उपचार कराएं। हमारे यहाँ इसके उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। तो बचाव के क्या क्या उपाय हैं? जैसे बचाव के लिए ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसे आई फ्लू हो तो उसको छुए नहीं, क्योंकि उसके हाथ में वो वायरस होगा। और कोशिश करें कि आंखों पे चश्मा लगा के रखें, धूप और उससे बच के रहें। और यदि हल्का से भी कहीं खुजली होती है तो खुजली करने की बजाय उसे सादे पानी से धोना शुरू कर दें। सर, इस समय सीएचसी में प्रतिदिन कितने मामले आ रहे हैं आई फ्लू के? सीएचसी में इस समय 20 से 25 मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी तादाद कम होती जा रही है। सर, जैसे देखा जा रहा है जो कांवड़ यात्री थे, कांवड़ यात्रा खत्म हो गई है, उनमें ये मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। सर, कांवड़ यात्रा के दौरान थोड़ा, चूँकि ये ह्यूमिडिटी और गर्मी का मौसम था, तो लोग आपस में एक दूसरे से छू के चलते थे और एक दूसरे के साथ सोना रहना, तो उसमें इसे फैल जाता है। लेकिन ये कंट्रोलेबल है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये थे डॉक्टर दिनेश खत्री, जिन्होंने बताया कि आई फ्लू के दौरान सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। हापुड़ से कैमरा पर्सन नैतिक के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल। सीएचसी के नेत्र चिकित्सक ने बताया कि इस समय सबसे अधिक मरीज आई फ्लू के हैं। इस रोग की चपेट में आने से आंखें लाल पड़ रही हैं और पलकें सूज रही हैं। आंखों के अंदर तेज खुजली और मिर्ची जैसी लग रही है, जिससे मरीजों का हाल बेहाल है। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि आई फ्लू एक से दूसरे मरीजों में तेजी से फैलता है। जिस मरीज को ये बीमारी है वह चश्मा लगाकर रहे तो अच्छा है। घर के बाकी लोग भी मरीज के संपर्क में आने से बचें। उन्होंने बताया कि सामान्य दवाओं से 1 सप्ताह के अंदर ही मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विवेक शर्मा, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे बात करेंगे इस समय आई फ्लू चल रहा है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, सर, क्या क्या इससे बचाव के उपाय हैं। देखिए, अभी जो ये वायरल इन्फेक्शन है, जिसको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और ये आई फ्लू कॉमन टर्म है जो इसके लिए यूज होता है। मेनली जो इसमें लक्षण है वो आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द होना, आंखों का चिपकन होना, ये कॉमन लक्षण है। और ये एक वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मली 5 से 7 दिन लगते हैं लोगों को ठीक होने में। इसके बचाव के लिए ये है कि बार बार हाथ धोते रहें। ये कभी देखने से नहीं फैलता है, लेकिन एक दूसरे का जो आंखों का सिक्रीशन होता है वो अगर किसी के कांटेक्ट में आए तो दूसरे पेशेंट को ये हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए ये है कि बार बार हाथ धोएं, अपना टॉवल और हैंकी वगैरह अलग रखें, काला चश्मा लगा के रखें, ताकि क्योंकि इसमें जो आंखों में चुभन और लालक होती है उससे थोड़ा आराम मिलता है काला चश्मा लगाने में। सर, जैसे देखा गया है कि अभी जैसे खाली में कांवड़ यात्रा खत्म हुई है, जो कांवड़ यात्री थे आने के बाद उनमें ज़्यादा बीमारी देखी जा रही है। देखिए, ये जो है कांवड़ से तो मैं इससे नहीं कहूँगा कि उसका रिलेशन है, लेकिन ये क्योंकि मौसम इस तरह का है, अभी बारिश वाला मौसम है और इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होते हैं। एक वायरस एक जगह से अगर आता है तो वो बहुत कॉमनली कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाता है। तो वायरस का ओरिजिन बता पाना बहुत मुश्किल है कि वो कांवड़ से रिलेटेड है कि नहीं, बट एक बार वायरस आता है तो स्प्रेड बहुत फास्ट होता है। अच्छा सर, बरसात के मौसम में क्या क्या बातें हैं जो लोगों को ध्यान देनी चाहिए इस वायरस से बचने की? मैं बोलूँगा कि बारिश के मौसम में ध्यान रखें कि बारिश के पानी में ना जाएं, बारिश के पानी का कांटेक्ट ना आए। और क्योंकि ये ह्यूमिड वाला मौसम है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस मौसम में पसीने के काम थोड़ा मतलब पसीना कम आए ये ध्यान रखें और मुंह को बार बार धोते रहें।
सर जैसे लोगों में भ्रम है कि देखने से भी काफ़ी फैलता है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए सर? देखिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि आई फ्लू जो है देखने से फैलता है, बट मैं ये बोलता हूँ सबको कि अगर आई फ्लू देखने से फैलता तो सबसे पहले डॉक्टर को हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ये जो आंखों में जो वायरस है, जो सिक्रीशंस होते हैं, जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, जब तक वो उसके किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो ये नहीं फैलेगा। सर हम आपकी क्लिनिक की बात करें तो जो आई फ्लू के पेशेंट्स हैं, जैसे एक ओपीडी में कितने लगभग इस तरह के पेशेंट आते हैं? देखिए अभी पिछले एक हफ्ते में मैंने देखा है कि लगभग 30 से 40% पेशेंट जो ओपीडी का है वो आई फ्लू से बने, तो काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया है और बहुत रैपिडली स्प्रेड कर रहा है। हर हॉस्पिटल में लगभग 30 से 40% पेशेंट जो है वो आई फ्लू से। अच्छा सर, एक बार जैसे किसी को आई फ्लू हो गया, आम भाषा में से जैसे ग्रामीण भाषा में कहें आँख आ गई, तो अगर किसी को हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या है सर? देखिए मैंने जैसे बोला कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन नॉर्मली अपने आप एक टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन अभी वाई फ्लू चल रहा है, नॉर्मली 7 से 10 दिन लगते हैं पूरा सही होने में। इस 7 से 10 दिनों में जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो परेशानी होती है, उसको आराम देने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो हम हॉस्पिटल्स में किसी भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स हैं। वो इस तरह के पेशेंट्स को केवल जो उनका सिम्टम्स हैं उनको कंफर्ट देंगे, बट क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो 7 से 10 दिन नॉर्मली पेशेंट को ठीक होने में लगता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि आई फ्लू का जो ये वायरस है, इसे सही होने में करीब 7 से 10 दिन का समय लगता है। हापुड़ से कैमरा पर्सन नैतिक के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल। ये है लक्षण: आंखों में दर्द, खुजली, पानी आना, धुंधला दिखना, आंखों में लाली, पलकों के बीच चिपकना, आंखें खुली रखने में परेशानी होना, लंबे समय तक आंखों में सूखापन रहना, आंखों के सफेद हिस्से में लालिमा होना, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता। इस तरह से करें बचाव। बारिश में भीगने से बचें, आंखों को गुनगुने से साफ करें और आंखों को साफ करने के लिए किसी साफ और सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। आई फ्लू के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्या नाम है आपका? लोकेश। ये बताइए, आज आप सरकारी अस्पताल आई हैं, किस लिए आई हैं? आँखों के लिए। क्या दिक्कत हो रही है आंखों में? आँखों में आँख आ रही है, खुजली सी लगती है आँखों में। अच्छा। असूल सी जा रहे हैं। कितने दिन से समस्या है? परसों से। चेकअप करा लिया आपने? अभी नहीं, पर्चा बनवाया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सरकारी अस्पताल आप आई हैं, किस लिए आई हैं आज? आँख दिखाने के लिए। क्या दिक्कत हो रही है आँख में? आँखों में लाल हो रहा है, दर्द हो रहा है, कितने दिन से? यही 1-2 दिन से। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा चश्मा लगाओ, आँख में दिक्कत सभी को चल रहा है। चल रही है इस समय दिक्कत? हाँ, अच्छा, दवाई भी लिखी है उन्होंने? ड्रॉप लिखी है। क्या नाम है आपका? यस। आज आप सरकारी अस्पताल आए हैं, किस लिए आए हैं? आँखों का चेकअप करवाना। क्या दिक्कत हो रही है आंखों में? आँखों में चुभन-सी, इस आँख में चुभन-सी होती है, इस आँख में अच्छा, इसमें मतलब ये सूजी हुई है, इसमें चुभन भी होती है। कितने दिन से ये समस्या है? 1 हफ्ते से। अच्छा, तो अब आप चेकअप करा लिया आपने? अभी नहीं कराया, नंबर लग रहा है।